नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में एक बेबस और बेसहारा महिला अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ न्याय के लिए भटक रही है। महिला का कहना है कि उसके अपने परिवारजन ही उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। पति की मौत के बाद अपना अधिकार पाने के लिए पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला भी सुना दिया, लेकिन दुश्मन बन बैठे परिवारजनों ने उसका जीना दूभर कर रखा है, जिसके लिए अब वह पुलिस, थाना व अधिकारियों के चक्कर काट रही है। दरअसल मामला शहर के सिविल लाइन थाने का है, जहां झिरिया मोहल्ले में रहने वाली ज्योति यादव आज थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि उसकी 2 बच्चियां हैं और वह अपने पति के हिस्से में मिली संपत्ति में रहकर गुजर बसर करती है, लेकिन अब उसके पति के भाइयों के चोरी छिपे उसके हिस्से की संपत्ति का भी बंटवारा कर उसे बेदखल करना चाहते हैं, जबकि न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाया है। महिला का आरोप है कि उसके परिवारजन आधी रात को घर में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट करते हैं, जिसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित महिला ने मांग की है कि उसे उचित न्याय दिलाकर उसका व उसकी बच्चियों के जानमाल की रक्षा की जाए। मेरा नाम सहवी यादव है। क्या क्या किस लिए आई हो आज आप सिविल लाइन थाने? मम्मी के साथ आई हूँ। मेरे बड़े पापा लोग मम्मी को परेशान करते हैं, लड़ाई करते हैं। मम्मी काम पे चली जाती थी तो ये लोग दरवाजा खटखटा के, मेरी छोटी वाली जो बहन थी वो बहुत डरती है और कूकी मारते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं, पढ़ने भी नहीं देते हम लोग को। जी बताइए, आज आप सिविल लाइन थाने आई हैं, क्या समस्या लेके आई? मैं आई हूँ सर, वो थाने में मैं परसों मेरे सतना से आई थी। मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर एडमिट के लिए लिख दिया है। तो मैं आई तो घर में मेरे यहाँ चक्की है, तो मैं अपना चक्की काम धाम करके अपने अंदर थी, हाथ में धुल के खाना वाना बनाई। 9:45 में मैं बच्चों को अपने टीवी वाले कमरे में खाना खिला रही थी। तो मेरे जेठ लोग सब गाली गलौज बाहर से दे रहे थे, उनके दोस्त भी थे। तो मेरी बेटी बोली, मम्मी बड़े पापा लोग गाली गोली दे रहे हैं। तो मैं खिड़की से झांकने लगी और दरवाज़ा खोल के देखने लगी, तो मेरा जेठ उधर से पत्थर फेंक के मारा और तब मैं अंदर आई। फिर वो लोग उधर से खिड़की से डंडे उंडे से ऐसे गोंच के मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर नहीं मार पाए तो मैं इतने बड़े बड़े ढोके उठा कर मेरे दरवाजे पूरे तोड़ दिए। फिर मैं 100 नंबर को कम से कम 11-12 बार फ़ोन लगाई, फिर वो नहीं आ रहे थे। फिर 9:45 से मैं लगाती रह गई। फिर यहाँ से 10:30 बजे पुलिस गई है। पुलिस का हारन सुन के वो लोग भाग गए। फिर पुलिस वाले मुझे अंदर से बाहर बुलाए, मतलब हारन दिए, फ़ोन लगा कर मुझे बुलाएं बाहर। मैं आई बाहर आने के बाद मैं उनसे सारी समस्या बताई, तो 100 नंबर वाले सर लोग नीचे नहीं उतर रहे थे। बोले कि आप जाओ थाने में कंप्लेन करो। तो मैंने कहा सर मैं अकेले जाऊंगी तो मेरे साथ कुछ भी गली में कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझे लेके चलिए। फिर वो लोग मेरी बच्चियों को और मुझे 100 नंबर में बैठा कर लेकर आए। फिर यहाँ थाने में जब मैं आई तो वो लोग बोले कि सुबह कंप्लेन कर सकती रही हो, अभी रात में क्यों आई हो? तो मैं बोली सर मेरे साथ ऐसे ऐसा हो रहा है। यहाँ से सर गए हैं तो उतर के चेक भी नहीं किए कि क्या अंदर हुआ क्या नहीं। फिर है तो किसी कदर बैठी रही मैं, मतलब सारी चीज़, सारी समस्या, सारी वीडियो दिखाई, पर फिर भी कुछ नहीं कर रहे थे। फिर मैं बोली मैं टीआई साहब जब आ जाएंगे तब जाऊंगी, उनसे पूरी सारी चीज़ें बताऊंगी। बैठे बैठे सर मेरे 12 बज गए। फिर इन्होंने जब सर नहीं आए तो मेरी कंप्लेन लिखी। कंप्लेन लिखने के बाद मुझे 100 नंबर में बैठा के फिर जब कहे कि हो गया जाओ, तो मैं बोली सर मुझे छुड़वा दीजिए, हो गया अकेली हूँ। सर को तके खूब टाइम हो गया, 12:30 बज गए, नहीं आए सर। तो मैंने कहा कि हो गया छुड़वा दीजिए। फिर 100 नंबर मुझे घर तक छोड़ी। आज रात परसों मतलब 25 तारीख की बात है, रात के 12-12:30 बजे से मैं थाने से गई हूँ। इसके बाद से पुलिस वाले कोई एक बार झांकने भी नहीं गए। मेरे क्या है, पुलिस वाले खुद कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों का फोन आ जाता है, नेता मंत्री हैं जो सर, मेरे जेठ लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो उनसे फ़ोन आ जाता तो ये मेरे घर में देखने तक नहीं जाते। कम से कम 2014 से 2023 लगा है, इतनी रिपोर्टें कम से कम मेरा एक घर भरा रिपोर्ट डला के, पर कोई आवेदन नहीं सुन रहा है। मेरी 3 बच्ची हैं। 2014 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। मेरे जेठ लोग मेरे हिस्से में चोरी से बंटवारा कराए, जिसकी मैं अपील एसडीएम साहब के यहाँ की।
वहाँ से मेरे पक्ष में फैसला हुआ, उनका रिजेक्ट कर दिया गया। फिर यहाँ से कमिश्नर ग्वालियर हर जगह से हुआ। 11 बजे मतलब 11-12 बार मैं सब जगह से जीती हूँ। सारे आदेश उठा के मैं तहसीलदार के यहाँ दी। वहाँ से मेरे बेटियों के नाम से मेरे पक्ष में हुआ केस, घर मेरे नाम से हो गया। बेदखली का चल रहा है, सिविल में बेदखली का वहाँ चल रहा है। इसके ये लोग भी लगा के रखे हैं। तो जब मैं यहाँ से एफसी साहब जो पीछे बैठते हैं, थाना के पीछे बैठते हैं जो सर, उनको भी मैं दिया आवेदन, उनसे भी मिली। तो वो सर बोले कि जाओ थाना, महिला थाना चली जाओ आप। वहाँ आई, वहाँ भी मैं बोली कि सर ऐसी मेरे से बयान लिया गया। पर उसके बाद क्या हुआ, उनसे कुछ क्या मेरे जो जेठ लोग हैं उनसे पूछताछ हुई कि नहीं हुई, ये कुछ भी नहीं। सारे अधिकारियों को टीआई हुआ, सबको दे चुकी हूँ। आज 2014 से मैं देती आ रही हूँ टीआई, एफसी कलेक्टर को, सबको देती जा रही हूँ, पर कोई सुनवाई मेरी नहीं कर रहा। जेठ का नाम क्या? महेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, संतोष यादव। मेरे पूरे रात को दरवाजे में पत्थर मार के मेरा पूरा दरवाजा फाड़ दिए। मेरे 3 बिटियां हैं, मैं कहाँ से, जब मेरी बिटिया एक बड़ी वाली 3 साल की थी, छोटी वाली 1.5 साल की थी, 1 महीने की पेट में थी, तब से मैं कोर्ट कचहरी करती आ रही हूँ। तो क्या जिसके यहाँ नेता मंत्रियों का सपोर्ट है तो उन्हीं बस के सुना जाएगा क्या? मेरा नहीं सुना जाएगा? अगर नेता मंत्री जो कर रहे हैं तो न्याय करे ना, मेरा भी कागज देखे, उनका भी देखे, सब करे, तब सपोर्ट करें। अधिकारियों के, मेरे जो जेठ लोग हैं गाड़ी चलाते हैं, उधर से फोन आ जाता है तो ये पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं।